हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों मुझे पता है बहुत दिन हो गए हैं, दिन क्या महीने हो गए हैं। आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़। कुछ पर्सनल रीजंस थे, पर्सनल कमिटमेंट्स थे जिनकी वजह से मैं अपने चैनल को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही थी। बट वी आर बैक अगेन और आज मैं आपके लिए एक स्प्रेड लेके आई हूँ। एक 5 कार्ड स्प्रेड होगा और इस स्प्रेड का नाम है व्हाट आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ। मोस्टली इस स्प्रेड में हम ऐसे सवाल लेंगे, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है जो कोई और आपको नहीं बता सकता है, पर ये सवालों के जवाब आप खुद आपके लिए ढूंढ रहे हो। आपको कई सारे सवाल है, आपको जानना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर इन सवालों के जवाब अगर आप बाहर ढूंढने जाओगे तो वो सवालों के जवाब आपको बाहर नहीं मिलने वाले हैं। इन सवालों के जवाब आपको खुद आपके अंदर ही ढूंढने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्प्रेड। और ये स्प्रेड हम करेंगे। प्लीज़ गिव अस द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। हम 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। हर बार मैं एक सवाल पूछ के उसका एक कार्ड निकालूंगी। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ। उसके लिए ये कार्ड है, वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ, यानी आपकी अभी की सिचुएशन क्या है। दिस इज योर कार्ड फॉर योर करंट सिचुएशन। सेकेंड क्वेश्चन होगा व्हाट आर योर टास्क्स, या आपको क्या है जो अकम्प्लिश करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी आपके गोल लिस्ट में है जो आप करना चाहते हो। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर टास्क्स। तो ये वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, ये आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके टास्क्स क्या है। थर्ड, योर फियर्स, कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या कौन सी चीज़ है जो आप नहीं चाहते हो कि दैट शुड एक्चुअली कम ट्रू। सो वो आपके फियर्स होते हैं, आपके डर होते हैं। तो आप किन चीज़ों से अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हो। ओके, सो दिस इज योर कार्ड नंबर 3, दैट इज योर फियर्स। ओके, कार्ड नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट एटीट्यूड विल हेल्प यू, मतलब आपको आपके अंदर क्या एटीट्यूड लाने की या कौन सा लुकआउट लाने की ज़रूरत है जो आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों को पूरी करने में और आपके फियर्स ओवरकम करने में। सो दिस इज द कार्ड फॉर योर एटीट्यूड। और फाइनल जो कार्ड होता है वो है आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स। जो आप एफर्ट्स करोगे, अगर आप आपका आउटलुक चेंज करोगे, आप आपके फियर्स को ओवरकम करोगे, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन राइट नाउ। दिस इज द 5th कार्ड, द कार्ड फॉर रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो द फर्स्ट कार्ड, ये फर्स्ट कार्ड है, दिस इज अबाउट योर करंट सिचुएशन। वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आई कैन सी कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आई कैन से प्यार बांटना जिसे हम कहते हैं, एक लविंग केयरिंग मदरली एटीट्यूड में आप अभी हो, या फिर किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, सबके लिए केयर कर रहे हो। आई वुड रादर से खुद को छोड़ के आप बाकी सबके लिए केयर कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। शी नोज ओनली टू गिव, देना 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 देना, बस मतलब सेल्फलेसली हर चीज़ देना, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना। या फिर अगर एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में वो अनयूजुअल गिव एंड टेक हो रहा है कि आप बस दे ही रहे हो, सामने वाला रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहा है, तो भी आप कहीं ना कहीं वो कंप्लेन नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपका वही एटीट्यूड है कि आई कैन अंडरस्टैंड, वो इसमें है उसमें है, हर कोई, मतलब नॉट ओनली योर पार्टनर, आपके बच्चे हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कि आप आपके कलीग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो एंड वो आपको
एक ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर रहे, तो यू जस्ट से कि नहीं आई नो वो वर्क प्रेशर में है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको वो बुरी भी नहीं लग रही है चीज़, ऐसे मेंटालिटी में, ऐसे स्टैंड पे आप अभी हो कि अभी मुझे बस मेरा काम करना है, मेरा काम है कि सामने वाले को नर्चर करना, सामने वाले के लिए एक मदरली फिगर बन के प्रेजेंट होना। तो हर रिलेशन जो आपके आजू बाजू में है, आप उनके लिए एक मदरली फिगर बन के दे रहे हो। कुछ लोग आप में से ऐसे भी है हु हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब मैंने बहुत बार कहा है कि सेल्फ लव इज नॉट ईगो, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फ लव वो होता है कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो ये क्वीन ऑफ कप्स वो भी डिनोट करती है कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आप खुद के लिए भी वो एक नर्चरिंग, वो एक केयर वाला एटीट्यूड रख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद के लिए ये एटीट्यूड रखते हो, क्योंकि ये एटीट्यूड ही आगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, सो सेकंड जो कार्ड है, व्हाट आर योर टास्क्स, या आपके क्या काम है। स्ट्रेंथ ओके, जैसे मैंने कहा कि आप मदरली फिगर बन के आप एक्ट कर रहे हो सबके लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका काम क्या है, तो आपको स्ट्रेंथ बनना है, हर किसी की स्ट्रेंथ बनना है। आपको लगता है कि आपका यही काम है अभी फिलहाल, कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको हर किसी को एक स्ट्रेंथ देनी है। अगर कोई सामने वाला कमज़ोर पड़ रहा है तो आपको उनकी स्ट्रेंथ बननी है और वो कमज़ोर ना पड़े, इसीलिए आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। तो जो टास्क आपको लग रहे हैं कि एसोसिएटेड है आपके लिए, वो स्ट्रेंथ का टास्क है। मतलब सबसे ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन में भी यू विल हैव टू मेंटेन योर कूल। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको उसमें से आउटकम निकालना ही है, एंड आपको ये देखना है कि वो आउटकम पॉजिटिव होगा। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। तो अभी आप जो हो, जैसे मैंने कहा कि एक मदर जैसे है, एग्जैक्टली आप मुझे वही फेज में लगते हो, मदरली फादरली, फादर भी नहीं, मदरली ही सिचुएशन में आप लग रहे हो। अगर आप मेल हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप बोलोगे कि अरे हम तो फादरली फिगर हो सकते हैं, मदरली फिगर भी होता है, क्योंकि हर किसी में फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज इक्वल होते हैं। सो आपकी फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो इसीलिए वो मदरली या फिर इमोशनल जैसे अटैचमेंट्स होती है चीज़ें, वो दिख रही है। और जिनके लिए वो इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है, उनके लिए आप ऐसा समझ रहे हो कि उनकी स्ट्रेंथ बने रहना, उनके लिए हमेशा स्ट्रांग बन के डटे रहना, यही आपका फिलहाल काम है। ओके, नाउ थर्ड कार्ड देखते हैं, व्हाट आर योर फियर्स, आप किन चीज़ों से डर रहे हो। हैंग्ड मैन। ओके, तो आपको डर इस चीज़ का है कि शायद कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो आप कर रहे हो, आप इतना नर्चरिंग कर रहे हो, आप इतना प्रोटेक्शन दे रहे हो, और फिर भी रिजल्ट्स जीरो पे रहेंगे। सिचुएशन जैसी है वैसी ही रहेगी। द सिचुएशन विल नॉट मूव नाइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन नॉर इन निगेटिव डायरेक्शन। जैसे स्टेलमेट होता है, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन स्टेलमेट पे आ गई तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। आपको स्टेलमेट बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको चीज़ें थम जाए, एक जगह पे आके रुक जाए, वो चीज़ पसंद नहीं है। तो ये चीज़ से ना आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें एक जगह पे रुके। आप हमेशा उस चीज़ को एक फ्लो में रखना चाहते हो, भले पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपके हिसाब से हो, आपके मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो रही है तो भी आपको चलेगा, बट इट शुड गो ऑन, इट शुड मूव ऑन। कोई चीज़ है, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ये जो चीज़ें होती है ना, वेटिंग पीरियड जो होता है ना, ये आप में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ाता है। और ये आपका सबसे बड़ा फियर है कि मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, मैं इतना नर्चरिंग कर रही हूँ, मैं इतनी हर चीज़ की मैं केयर ले रही हूँ, हो सकता है कि ये फिर भी ये सारी सिचुएशन जो है एक डेड एंड पे आके रुक जाएगी, शायद ये कहीं भी आगे ना जाए। ये एक ही चीज़ आपको अभी बहुत ज़्यादा सता रही है। ओके, सो व्हाट एटीट्यूड आपको रखना चाहिए दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर्स। डेथ। ओके, सो बहुत बार टैरो में डेथ को एक बहुत निगेटिव कार्ड माना जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी डेथ इज अ कार्ड विच पुट एंड टू एवरीथिंग
एंड गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट न्यू। मतलब हर जो पुरानी चीज है उसको खत्म करके एक नई चीज स्टार्ट करनी है, वो डेथ कार्ड होता है। तो वही आपको बताया गया है कि आपको एटीट्यूड क्या मेंटेन करना है, कि कैसा आप एटीट्यूड मेंटेन करोगे। तो एक चीज अगर खत्म हो जाती है या फिर आपको लगता है कि वो चीज डेड एंड पे आ चुकी है या फिर उस चीज में कुछ आगे नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, लिव इट टू यूनिवर्स। भगवान है, वो देख लेंगे उस चीज का क्या करना है। उस चीज को छोड़ के मूव ऑन। आगे जो आपके लिस्ट में, टास्क लिस्ट में जो चीजें हैं, नेक्स्ट चीज करने की कोशिश कीजिए। आप क्या कर रहे हो उस चीज में, आप इतना ज्यादा आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दे चुके हो कि वो चीज अगर एक जगह पे स्टक हो गई है ना, तो आप भी स्टक हो चुके हो उस चीज के साथ। अगर उस चीज में से आपको जैसे चाहिए या फिर आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप डिप्रेस हो जाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हो कि रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे। पॉजिटिव ना सही, निगेटिव ही सही, रिजल्ट्स तो दिखे। पर आपको वही कहा जा रहा है कि आप एटीट्यूड यही रखिए कि ये चीज अगर स्टेलमेट पे चली गई है, अगर एक पॉज ले लिया है इस चीज ने, तो देयर इज समथिंग दैट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू। उस चीज को छोड़ दीजिए, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपको जो एफर्ट्स डालने थे आप डाल चुके, जो इमोशनल अटैचमेंट्स देने थे दे चुके, जो स्ट्रेंथ लगानी थी आप लगा चुके। उसके बावजूद अगर वो चीज स्टेलमेट पे जाती है, तो आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि ठीक है, पॉज पे है, हॉल्ट पे है, देखते हैं कब क्या होगा। हम तब तक आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों के बारे में सोचते हैं। ये नहीं कि वो नहीं बढ़ रहा है आगे तो उसी पे अपनी एनर्जी जाया करते रहे। अगर वो चीज नहीं जा रही है आगे, तो उसको वह भगवान के लिए और भगवान के लिए ही उसको छोड़ दीजिए। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन जस्ट ट्राई, यू कैन गिव योर बेस्ट, पर एक बार वो चीज आपके हाथ से निकल जाती है, देन जस्ट मतलब एक कहते हैं ना कि एडामेंट होके या जिद पे अड़ जाना, वैसे जिद पे मत अड़ जाइए। उस चीज को छोड़ दीजिए, उसे वहीं पे एक फुल स्टॉप अभी के लिए लगा दीजिए एंड जस्ट मूव ऑन। जब उस चीज का टाइम आएगा, ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर आप उसी चीज के पीछे पड़े रहे और उसका टाइम नहीं है उस चीज का होने का, तो वो चीज नहीं होने वाली है। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, यू विल बी वेस्टिंग योर एनर्जी। आप ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे, आपका एटीट्यूड खराब होता रहेगा। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि उस चीज पे फिलहाल टेम्पररीली एक फुल स्टॉप लगा दीजिए और आपके लिस्ट में जो आगे के काम है उन कामों को लेके बढ़िए आगे। ये चीज जब होनी है, हैंगमैन ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट एक फुल स्टॉप होता है, इट इज जस्ट अ कॉमा। वो कुछ दिनों के लिए चीजें ऐसी होती है कि वो कहीं पे भी नो एक्शन वाली जो चीजें होती है वो कुछ दिनों के लिए होती है, एक फेज होता है, टेम्पररी होता है। पर वो फेज जब निकल जाएगा तब चीजें जरूर आगे बढ़ेगी। और तब अगर आप खुद आगे बढ़ चुके हो तो वो चीजें काफी सारी आपके फेवर में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो जिद करना छोड़िए और अपने खुद के काम में लग जाइए। यही सिर्फ आपका एटीट्यूड अभी आपको हेल्प कर सकता है। ओके, तो ये अगर आपने किया तो व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, एंड द कार्ड इज न्यू बिगिनिंग्स। ग्रेट। जैसे मैंने कहा, ये एग्जैक्टली कंप्लीट सर्कल है। आपने नर्चर किया, आप स्ट्रांग बने रहे, डटे रहे, लड़ते रहे। फिर एक फियर से या तो आप सामना कर रहे हो उस फियर का कि चीजें कहीं पे भी मूव नहीं हो रही है। स्टिल जैसा आपको कोर्स दिया गया है डेस्टिनी का, या फिर अगर आपको बोला गया है कि ये चीजें करनी है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, थर्ड चीज अगर आपकी नहीं हो रही है, लीव इट देयर एंड देन थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दो। 4, 5, 6 चीजें करो, यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग। आउटकम इस सारी चीजों का अगर आप ऐसा करते हो तो क्या है, तो आप ये सारी चीजें नए से स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज ये जो फूल कार्ड होता है, दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। तो हमेशा कहते हैं कि ये जो कार्ड होता है ये हमेशा न्यू बिगिनिंग्स की तरफ इशारा करता है। और अगर आप ये कार्ड ठीक से देखोगे तो ये जो बंदा है, ही इज राइडिंग अ टाइगर एंड टाइगर लायन जो भी है, उसके साथ वहां पे बर्ड्स भी है। एग्जैक्टली यही स्ट्रेंथ कार्ड में भी था कि ये बंदा एक टाइगर के साथ है और एक बर्ड के साथ है। मतलब जो स्ट्रेंथ उसने जिस काम के लिए लगाई है, वो काम जब एक स्टेलमेट पे आके रुक जाता है, एक पॉज लेके रुक जाता है, तो आप जो डिप्रेशन में जा रहे हो
वो मत कीजिए। उस एटीट्यूड को थोड़ा साइडलाइन कर दीजिए, डिप्रेशन वाले एटीट्यूड को, उस काम को कुछ दिन के लिए साइडलाइन कर दीजिए और आगे के काम देखिए आपके, कि आपकी लिस्ट में और क्या क्या है, क्या चीजें हैं जो पेंडिंग है, या फिर अगर ये चीज हो जाती है कल तो आपको और क्या करने की जरूरत है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि एक बिजनेस सेटअप करना है आपको और आपको लोन लेना है, पर आपका लोन अटका पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है। सिंपल सी चीज है, जहां से लोन नहीं हो रहा है, अगर आप उसी चीज के पीछे पड़े रहे, लोन नहीं हो रहा है, लोन नहीं हो रहा है, लोन नहीं हो रहा है, तो आप आगे कहीं पे भी नहीं बढ़ने वाले हो। लोन नहीं हो रहा है, यू कैन टेक अनादर अल्टरनेटिव। उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर लोन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर अगर आपको बैंक ने गारंटी दी है कि लोन हो जाएगा, बस टाइम लग रहा है, तो अगर लोन हो जाता है तो आपको क्या करना है। जैसे आपको एक स्पेस देखनी है रेंट के लिए, आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट उसकी लिस्ट तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद 3, 4, 5, 6 स्टेप्स आपको क्या करने पड़ेंगे। उसमें से जो स्टेप्स आप अभी कर सकते हो लोन का वेट किए बिना, वो स्टेप्स करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अटका पड़ा हुआ है, आप नहीं कर पा रहे हो उसको, तो वो छोड़ दीजिए। एक पर्टिकुलर चैप्टर है वो उसको छोड़ दीजिए, बाकी के तो चैप्टर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो अगर आप करते हो तो यू विल हैव अ न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट विद द होल प्रोजेक्ट। और नए जब सिरे से, नए एटीट्यूड से जब आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे ही होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ जब आप कोई भी चीज करोगे तो आपका हमेशा एटीट्यूड, रिजल्ट उसी एटीट्यूड के आसपास घूमता रहता है। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, तो आप नए एटीट्यूड के साथ, नए फ्रेशनेस के साथ वो चीजें स्टार्ट करते हो, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्प्रेड। दिस इज कॉल्ड अ वेरी पर्सनल स्प्रेड, या फिर व्हाट आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ। तो आपको अभी सबसे ज़्यादा यही जानने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हो खुद को, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो ये स्प्रेड, कि आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था और वो खराब हो रहा है, तो उसमें भी यही है कि अगर जो सामने वाला पर्सन है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बहुत ज्यादा समझा रहे हो, आपने एक मदर की तरह उसे नर्चर किया, एक मतलब हमेशा उसके ढाल बन के खड़े रहे उसके साथ, उसको स्ट्रेंथ दी, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेडली बिहेव कर रहा है, या फिर आपसे उसको बहुत कटा कटा सा रह रहा है, तो जस्ट गिव इट अ टाइम, मतलब थोड़ा है ना, लेट गो कर दो। क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को अगर अभी लेट गो करोगे तो यही रिलेशनशिप में आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप के पीछे पड़ जाओगे उस बंदे को आप फिर भी नर्चर करते रहोगे कि क्या हुआ क्या हुआ, पैम्पर करते रहोगे, तो ये सारी चीजें, वो जिस चीज की वजह से पिस्ड ऑफ है और ज्यादा पिस्ड ऑफ होगा। इसीलिए बेटर यही है कि अगर उस बंदे ने थोड़ी दूरियां मेंटेन कर ली है आपसे, तो आप भी अभी उस चीज को छोड़ दीजिए, जो भी हो गया है उसे छोड़ दीजिए। बहुत चांसेस ये भी है कि आप में और सामने वाले में कुछ चीज को किसी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, तो अगर वो आर्ग्यूमेंट भी हुई है एंड देयर इज नो कॉन्वर्सेशन एट ऑल, तो उस चीज को अभी रहने दीजिए, थोड़ा गिव इट टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम देने के बाद चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएगी एंड यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। सो ये था हमारा आज का स्प्रेड विच वॉज कॉल्ड व्हाट आई नीड टू नो। तो ये आपकी चीजें हैं जो आपको जाननी है, कि किसी भी चीज को अभी पकड़ के मत बैठिए, उसको थोड़े दिन के लिए लेट गो कर दीजिए और अगले काम पे अपने लग जाइए। ऑटोमेटिकली चीजें आपकी फेवर में होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आप हमेशा कहा है कि इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है, अब जैसे स्प्रेड है, जनरल स्प्रेड है, तो हो सकता है कि आपसे पूरा रेजोनेट ना हो 100%, पर अगर ये 70-80% भी आपसे रेजोनेट होता है तो यू कैन एटलीस्ट लर्न फ्रॉम इट। और अगर आपको कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस है, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सेकेंड थिंग ये है कि अगर
आपको कोई पता है जिसको इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ 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 आई ऑलवेज से कि उनको इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप छोटी सी भी जो फॉरवर्ड्स भेजते हो सामने वाले की कितनी मदद कर सकता है। एंड एक्चुअली दिस वर्क्स एज कर्मा, क्योंकि आप दूसरे की हेल्प करते हो तो कभी ना कभी आपके सवालों की भी जवाब शायद आपको वैसे ही घूम फिर के मिले कि आप यू डोंट इवन नो, और कोई कुछ आपको भेज देता है और आप उसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये फॉरवर्ड करें उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करना ना भूलिए, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। वन मोर अनाउंसमेंट कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2023, उसके लिए मैं हर साइंस के लिए अलग अलग वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड्स करना स्टार्ट कर दूंगी। तो विल हैव वो एक सेशन भी अलग सा होगा। और अभी के लिए जो मैंने स्प्रेड लिया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो ड्रॉप मी अ मैसेज। वैसे भी आपके कमेंट्स जो होते हैं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू राइट योर कमेंट्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय फ्रेंड्स, कीप बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड always be safe.